फैशन या कंफर्ट? फैशन। फैशन। मशरिकी या मगरिबी? बोथ। ब्राइडल या कैजुअल? कैजुअल। ओके। कामयाबी या सुकून? कामयाबी। ख्वाब या हकीकत? ख्वाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं तेज टीवी और मैं हूं अनीसा सत्ती। ख़वातीन व हज़रात, आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने फ़ैशन इंडस्ट्री में अपने क्रिएटिव विजन और मुनफरिद डिज़ाइन और मेहनत से अपनी एक अलग पहचान बनाई, अपना एक मुनफरिद नाम बनाया। तो ख़वातीन व हज़रात, हमारे साथ मौजूद हैं अस्मा खान साहिबा। अस्सलाम वालेकुम अस्मा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। बताएं कैसे मिजाज हैं आपके? बिल्कुल ठीक, थैंक यू जी, आपने मुझे इनवाइट किया शो में। यू आर मोस्ट वेलकम। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि फ़ैशन डिज़ाइनिंग की तरफ आने का रुझान कैसे बना? ये सोच कैसे है आपको कि मुझे इस तरफ जाना है? बस मैं बचपन में ही था, एक मेरी फुप्पो जो थी ना वो डिज़ाइन करती होती थी कपड़े, तो अपनी बेटी के डिज़ाइन करती होती थी, तो वो मैं देख के ना अट्रैक्ट होती थी। तो मेरी अम्मी जो थी वो बहुत ज़्यादा सिंपल थी, तो मुझे ज़रा होता था कि मैं अपनी फुप्पो की तरह ना ज़रा फैशन फुप्पो से इंस्पायर्ड थी आप काफ़ी ज़्यादा? से इंस्पायर थी मैं, तो बस उनको देख देख के ही फिर मुझे भी शौक आया। और मगर मेरी शादी अर्ली एज में हो गई। कितनी अर्ली एज में? बस काफ़ी अर्ली एज में, आई वाज 17 जब मेरी शादी हुई। तो आपकी तो स्टडीज़ भी कंप्लीट नहीं थी? हाँ जी, स्टडी भी मेरी कंप्लीट। शादी के बाद फिर मैंने फैशन पढ़ा, उसके बाद मैंने शादी के बाद आपने अपनी स्टडीज़ कंप्लीट की, फिर आपने स्टडीज़ कंप्लीट करने के साथ आपने पढ़ा भी फैशन। तो ये इन लॉज को, अपने हस्बैंड को कैसे आपने इस चीज़ के लिए एग्री किया कि मुझे ये काम करना है? हस्बैंड मेरे काफ़ी सपोर्टिव थे और उन्होंने मुझे कभी भी नहीं रोका ना। उन्होंने मुझे कहा कि जाओ तुम करो जो तुम्हारा दिल कर रहा है। फिर मैंने मेकअप पहले किया था क्योंकि मुझे मेकअप का भी बड़ा क्रेज़ होता था, तो पहले मैंने मेकअप के कोर्सेज़ किए। तो बेटी मेरी जब पैदा हुई है उसके बाद फिर मैं मेकअप का कोर्स करने लगी, फिर एक ब्रेक लग गया, बेटा हो गया मेरा। उसके बाद फिर मैंने ज़रा ये कि बच्चों की तरफ ज़्यादा ध्यान था मेरा कि मैं उनकी कितने साल का गैप लिया आपने इस सारी सिचुएशन में कि आप एक दफ़ा आपने स्टार्ट लिया, स्टडीज़ स्टार्ट की, फिर स्टडीज़ में भी गैप आ गया, फिर दोबारा आपने स्टार्ट किया? तो बच्चे किस एज में थे जब आपको लगा कि हाँ मैं दोबारा अपने ड्रीम की तरफ, अपने गोल की तरफ जा सकती हूँ? तब मेरा बेटा था मेरे ख्याल में 7-8 साल का था जब मैंने हुनरकदा एक आर्ट कॉलेज है, वहाँ से फिर मैंने वहाँ पे एडमिशन लिया और फिर मैंने फैशन एंड टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग वहाँ से की। तो इस सब में आपकी फुफ्फो की सपोर्ट थी आपके साथ? उनसे आपने गाइडलाइन दी? तो चली गई ना फिर मेरे हस्बैंड में ये टच था ना, फिर आपने उनसे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं ली? आपने एक अपना अलग विजन बना लिया, एक अलग डायरेक्शन में चल पड़ी आप? वो तो बचपन था ना, जब हम उनको देखते होते थे, इंस्पायर होते थे उनसे। वो अपनी बेटी के लिए डिज़ाइनिंग वगैरह करती होती थी और मुझे होता था कि मैं भी ऐसे कपड़े पहनूँ ना। तो वो इसी चीज़ों को लेके फिर मैं बचपन में वो एक होम इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट होता था मेरा, तो उसमें वो कढ़ाइयाँ करनी, तो वो बड़ा इंटरेस्ट होता था मेरा। क्रिएटिविटी जो थी ना बचपन से ही थी मेरे अंदर। पहला कलेक्शन कौन सा था? आपने पहला ड्रेस कौन सा ऐसा डिज़ाइन किया था? फील्ड में कदम कैसे रखा आपने? ये सारा सिनेरियो कैसे बना के आप प्रॉपरली फील्ड में आ गई, या फिर फील्ड में आने से पहले आपने पहले डिज़ाइनिंग स्टार्ट की, कुछ लॉन्च किया? थी मैंने पहले से ही कर। तो ये सफ़र शुरू कैसे हुआ, प्रॉपरली कैसे स्टार्ट हुआ? बस जब मैंने अपनी स्टडी कंप्लीट की, फैशन एंड टेक्सटाइल किया मैंने, तो फिर ये था कि हुनरकदा जो है ना, उस कॉलेज के अंदर आपको आर्ट की हर फॉर्म्स जो सी है ना वो सिखाई जाती थी। तो वो इन्वायरमेंट ऐसा था, वहाँ फोटोग्राफी भी होती थी और वहीं से फिर मैंने कहा कि मैं ऑनलाइन जो है ना अपने बिज़नेस को लेके चलती हूँ। तो बस वहाँ से शूट्स करने स्टार्ट किए। जब शूट करने स्टार्ट किए तो फिर ये था कि मुझे फ़ोटोग्राफी में भी थोड़ा इंटरेस्ट था। फिर मैंने फ़ोटोग्राफी भी की और फिर मैं बीच में अपने खुद भी शूट्स वगैरह करती होती थी
ये इंडस्ट्री काफ़ी चैलेंजिंग है, तो आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज कौन सा रहा? सबसे बड़ा चैलेंज था नहीं, अभी भी है। देखें, किसी भी फील्ड में आने के लिए ना आपको स्ट्रगल तो करनी पड़ती है ना, तो मैं अभी तक स्ट्रगल कर रही हूँ। जब आपने स्टार्ट किया था, जब आप फील्ड में कदम रख रही थी, तो उस वक्त आपको सबसे चैलेंजिंग पॉइंट क्या रखा कि लगा आपको कि मुझे इस पॉइंट पे बार बार बैक स्टेप होना पड़ रहा है, या मैंने सोचा नहीं था कि ये पॉइंट मुझे इतना ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा मेरे लिए? कोई एक ऐसा पॉइंट, चाहे वो फैमिली की तरफ से था, चाहे वो इंडस्ट्री की तरफ से था, कोई एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे आपको लगा हो कि मैंने शायद ये गलत डिसीजन ले लिया, अगर सही भी लिया लेकिन ये काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो रहा है मेरे लिए? नहीं, मुझे कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आया था, ना फैमिली की तरफ से, ना फील्ड में कोई ऐसा था कि मुझे लगा हो कि लाइक मैं ये कर नहीं सकती। और स्मूथली अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज जो भी मैंने काम किए हैं वो स्टेप बाय स्टेप मैं करती रही, और अल्हम्दुलिल्लाह आज। आपको अपना पहला डिज़ाइन किया हुआ ड्रेस याद है? हाँ जी, मैंने अपना ही किया था। और फिर उसको आपने लॉन्च भी किया था, या जैसे अपनी ज़ात? नहीं, मैं फील्ड की बात कर रही हूँ। फील्ड में कदम रखने के बाद पहला ड्रेस जो आपने फील्ड के लिए प्रॉपरली एक डिज़ाइन किया। मुझे वेस्टर्न जो ड्रेसेस है ना वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते होते थे, तो मैंने वेस्टर्न से ही स्टार्ट लिया था। आपने स्टार्ट वेस्टर्न से लिया था, सही हो गया। और अब आपका इंटरेस्ट किस तरफ चला गया ज़्यादा? क्योंकि अभी भी अगर आपकी प्रोफाइल विज़िट की जाए तो आप काफ़ी क्रिएटिव डिज़ाइन नज़र आते हैं, आर्ट की एक झलक उनमें नज़र आती है, तो इसकी एक ख़ास वजह क्या है? देखें, एक होती है चीज़ टिपिकल, ठीक है, जो डिज़ाइनर होता है वो जो ड्रेस डिज़ाइन करता है वो आपकी बॉडी शेप, आपकी एज, हर चीज़ को नोट करके फिर डिज़ाइन किया जाता है, ठीक है। तो जब तक क्रिएटिविटी नहीं आती आपके अंदर और आप कोई डिफरेंट नहीं करते तो मार्केट में आप अपना नाम फिर नहीं बना सकते। तो ये था कि मुझे डिफरेंट तरह के डिज़ाइंस, कोई आर्टिस्टिक डिज़ाइंस और क्रिएटिव डिज़ाइन वो बनाने का शुरू से शौक था। आपको स्टार्ट में एक टिपिकल सा जुमला नहीं सुनने को मिला जब आपने इतना आर्ट का टच दे दिया अपने ड्रेसेस में, और टोटली एक मुनफरिद ड्रेस हैं आपके, जितनी मैंने आपकी प्रोफाइल विजिट की है। और स्टार्ट में हो सकता है आपको कोई ऐसा चैलेंज भी सामने आया हो, या कोई ऐसा जुमला सुनने को मिला हो कि ये इस तरह के ड्रेसेस पहनेगा कौन, क्लाइंट कहाँ से आएंगे? क्योंकि ज़्यादातर क्लाइंट्स एक रेगुलर ड्रेसेस के ही होते हैं, और स्पेशली पाकिस्तान में अगर बात की जाए अभी भी ये क्वेश्चन मुझसे किया जाता है कि ये ड्रेस तुम किसके लिए बनाती हो। तो मैं शोबिज़ में मोस्टली जो मैं डिज़ाइनिंग करती हूँ मैं शोबिज़ में करती हूँ, कैजुअल भी मैं डिज़ाइन कर रही होती हूँ। अभी बल्कि मैं लॉन्च करने लगी हूँ अपनी कलेक्शन जो सी है। किस टाइप की कलेक्शन आप लॉन्च कर रही हैं, ज़रा आवाम को बताइएगा। बस जो मैं डिज़ाइन करने लगी हूँ वो टॉप्स और लाइक जो कैजुअल वेयर जो ड्रेसेस होते हैं ये वाले डिज़ाइन करने लगी। ब्राइडल भी डिज़ाइन कर? ब्राइडल मैंने काफ़ी पहले किया था, बट ब्राइडल में मेरा इतना कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं था। आपने जब ड्रेसेस डिज़ाइन करना शुरू किए थे और अब कितना वक्त गुजर चुका है, पहले तो ये बताइएगा ताकि मैं ये पूछ सकूं कि तब्दीली क्या नज़र आई आपको? तब्दीली क्या नज़र आई? वक्त कितना गुजर चुका है? आई थिंक 13-14 ईयर्स हो गए। तो इन 14 से 15 सालों में आपको क्या तब्दीली नज़र आई? क्लाइंट की रिक्वायरमेंट में या फैशन इंडस्ट्री में ऐसी क्या आपको एक नुमाया तब्दीली नज़र आई कि आपको लगा कि हाँ एक प्रॉपर चेंज आया है? देखें, चेंज तो हमारी फील्ड में होता ही है, ट्रेंड्स आते हैं। जो डिज़ाइनर होता है वो ट्रेंड्स को लेके आता है मार्केट के अंदर, ठीक है। तो अब जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है, पहले आपने देखा होगा कि हमारी जो मदर थी वो गरारे और शॉर्ट शर्ट्स और इस तरह की चीज़ें, शॉर्ट वो फर्शी शलवारें, एक मुगल टच आता था। तो ये ट्रेंड जो होता है ये रिपीट होता है, बिल्कुल ठीक है। तो अब रिसेंटली ये दोबारा आया ट्रेंड में, ये चीज़ें दोबारा देखी जा रही हैं, बिल्कुल रिसेंटली देखी जा रही हैं ये सारी चीज़ें। तो इट्स मीन कि चेंज कुछ नहीं आया,
कुछ साल पीछे चले जाएं वो चीज़ें रिपीट होके आ रही हैं Repeat दोबारा तो से। होती हैं, बट देखें, अब मैं एक डिज़ाइनर हूँ तो उसमें मैं अपनी एक टच दे देती हूँ। अगर आप फर्शी शलवारें हैं, जी अगर बिल्कुल, for मैं भी यही example- डिस्कस करना चाह रही हूँ कि हम फर्शी शलवार को डिस्कस कर लेते हैं। हाँ। बड़ा एक ट्रेंडिंग टॉपिक चला है। लास्ट ईद की अगर हम बात करें, स्पेशली 2025 की ईद की हाँ हम जी, बात हाँ जी। करें, तो बड़ा एक फर्शी ट्रेंड शलवार, फर्शी बस शलवार वही शोर फर्शी था। शलवार टोटली ट्रेंड में था। हाँ। तो जो आज से कुछ साल पहले ये एक ट्रेंड में था फर्शी शलवार, और दोबारा मार्केट में आया है, तो इसमें डिज़ाइनर्स ने अपना टच क्या दिया और चेंज, क्योंकि आज से जो कुछ साल पहले था वो तो ये जनरेशन देख नहीं सकी, उन्होंने जैसे सुना कि ये रिपीट हुआ है। तो पहले क्या था और अब नया टच क्या दिया गया उसे? जो पहले था ना, उसमें था कि वो फिटिंग वाली शर्ट्स होती थी, ओके, प्लीट्स वाली शर्ट्स होती थी, जिप लगी हुई होती थी उसके बीच में। अब जो है वो फिटिंग नहीं है, अब स्ट्रेट शर्ट्स बनती हैं, ये एक डिफरेंट टच दिया है हाँ। डिज़ाइनर्स ने। डिफरेंट टच। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जब आप एक नया डिज़ाइन ला रही होती हैं तो वो एक सोच कहाँ से आती है, वो क्रिएटिविटी माइंड में कहाँ से आती है, इंस्पिरेशन किस चीज़ से लेती हैं आप? कि आपके बड़े यूनिक ड्रेसेस हैं, बहुत से फैशन डिज़ाइनर्स काम कर रही हैं पाकिस्तान में, लेकिन कहीं ना कहीं एक नॉर्मल टच आता है, वो एक बेसिक सा टच देती हैं, लेकिन आपके डिज़ाइंस ऐसे हैं कि इंसान एक डिज़ाइन देखता है, दूसरा देखता है, टोटली एक दूसरे से डिफरेंट, वो काफ़ी देर देखना पड़ता है कि भाई इसमें क्या क्या किया गया है, ये कैसे इसको टच दिया गया है। तो ये एक माइंड में क्रिएटिविटी और इंस्पिरेशन कहाँ से लाती हैं आप? देखिए, मैंने आपको बताया था ना कि मैं आर्ट कॉलेज में थी। आर्ट कॉलेज में जब मैं वहाँ पे थी तो वहाँ पे स्कल्पचर भी बन रहा होता था, पेंटिंग्स भी बन रही होती थी। तो ये जो होता है ना, जब मैं डिज़ाइनिंग करती हूँ तो ये फिर मेरे ज़रा मूड के ऊपर भी होता है कि अब जो मैं ड्रेस डिज़ाइन कर रही हूँ या मेरी कलेक्शन आ रही है, उसके बीच में मैंने क्या क्या चीज़ें लेके आनी है, किन से इंस्पायर होना है। तो डेफिनेटली हम नेचर से इंस्पायर होकर ही ड्रेस डिज़ाइन कर रहे होते हैं। मुझे ये बताइएगा कि फ़ैशन इंडस्ट्री में जिस कदर एक मुकाबला आ गया है, जितना चैलेंजिंग ये हो गया है, तो इस चीज़ को आप कैसे बैलेंस करती हैं फैमिली के साथ, अपने फ़ैशन इंडस्ट्री को देखना, फिर आप इंटरनेशनल लेवल पे भी जाके शोज़ कर रही हैं, तो ये सारी चीज़ों को आप एज एन फीमेल कैसे मैनेज करती हैं? एक लोगों की थिंकिंग चल रही है, अगर लड़की बिज़नेस कर रही है तो वो घर नहीं संभाल सकती, जॉब कर रही है तो वो घर नहीं संभाल सकती, बच्चों की अच्छी परवरिश नहीं कर सकती। इन सिनेरियो से आई थिंक पाकिस्तान की हर फीमेल गुजरती है। तो आप इन चीज़ों से कैसे बची हुई हैं और इन चीज़ों को मैनेज कैसे कर रही हैं आप? देखें, आप यूरोपियन कंट्रीज़ में फ़ीमेल को देखें, वहाँ की फ़ीमेल जो होती हैं वो सब काम करती हैं, वो जॉब भी करती हैं, वो बच्चे भी देख रही होती हैं, वो घर भी देख रही होती हैं, ठीक है। जब आप काम करने लगते हो ना तो फिर ये होता है कि ज़रा आप एक्टिव हो जाते हो। और सॉरी टू से हमारे यहाँ सोसाइटी में जो ख़वातीन हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ किचन के काम करती हैं, घर के काम करती हैं, तो वो कहती हैं हमने बहुत काम किया, हम थक गए हैं। तो किचन में अगर आप खाना बना रही हैं तो हार्डली आपका आधा घंटा 1 घंटा लगता है, आप काम ख़त्म कर लेते हो। फिर बच्चों को मैनेज करना। हाँ, बच्चे माशाल्लाह मेरे बड़े हो गए हुए हैं। आपने पहले बच्चों को टाइम दिया, उनकी मैंने परवरिश की, फिर आपने इंडस्ट्री में कदम जी, रखा, जी। लेकिन बच्चे को किसी भी एज में माँ की तो ज़रूरत रहती है, तो आप उनको भी प्रॉपर टाइम देती हैं, अपने घर को भी देती हैं। जी, और जी। पाकिस्तान की फीमेल्स के लिए आप एक इंस्पिरेशन है कि आप अपना बिजनेस भी कर रही हैं, और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे कर रही हैं। जी, जी, तो इंटरनेशनल लेवल की बात आई है तो बात कर लेते हैं। जो रिसेंटली आपने दुबई में शो किया, एक फैशन शो किया, उसके बारे में ज़रा बताइएगा। हाँ जी, बस दुबई में मैंने एक शो किया था, बस मैंने एक अपनी कलेक्शन बनाई थी, तो वहाँ पे मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, तो फिर मैंने वहाँ पे शो किया और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस आया। अभी मैं और शोज़ करने जा रही हूँ वहाँ पे। इसके साथ साथ आप किन चीज़ों को लेके चल रही हैं? लाइक दुबई तो एक हो गया, पाकिस्तान में आप काम कर रही हैं, इसके अलावा किन कंट्रीज़ में आप ये अपने फैशन इंडस्ट्री को लेके जा रही हैं? पाकिस्तान का नाम वहाँ पे आप मनवा के वापस आ रही हैं? और पहले इसका बता दें, फिर मैं आगे पूछ लेती हूँ कि फैशन इंडस्ट्री के साथ साथ आप मज़ीद क्या कर रही हैं? देखें, आपका काम जब मुनफरिद होता है ना, बिल्कुल, ठीक है, तो फिर ये होता है कि आप को लोग कांटेक्ट करते हैं जो मेरी फील्ड से रिलेटेड लोग हैं। तो मैंने इंडियन जो है इंडस्ट्री, उनके साथ काम किया है। मैंने चाइनीज़ फिल्म एक की थी
और Okay. वो पाकिस्तान की और चाइना की फर्स्ट कोलैबोरेशन एक मूवी थी बाती गर्ल। मैंने उसमें एज अ मेकअप आर्टिस्ट काम किया था, मैं मेकअप आर्टिस्ट भी हूँ। ग्रेट। तो फिर इसी तरह मुख्तलिफ प्रोजेक्ट में शॉर्ट फिल्म्स जो होती हैं उनमें, टेलीफिल्म्स, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, सॉन्ग्स आते कभी हैं। इंटरनेशनल मार्केट के साथ काम करना चैलेंजिंग लगता है? नहीं, अप्रिशिएट करते हैं बहुत ज़्यादा, सपोर्टिव नेचर के बहुत होते हैं। ज़्यादा सपोर्टिव होते हैं और बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं आप। अगर फैशन इंडस्ट्री की बात करें तो आपने पाकिस्तान, भारत, चाइना, दुबई डिफरेंट लेवल पे कहीं पे एज एन मेकअप आर्टिस्ट, कहीं पे फैशन डिज़ाइनर काम किया है। तो आपको क्या लगा कि फीमेल्स के लिए सबसे बेहतरीन माहौल कहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है? देखिए अब ये बात है ना कि अब फीमेल के ऊपर डिपेंड करता है। जो लड़कियां घर पे बैठ के काम करना चाहती हैं तो वो घर पे भी बैठ के काम कर सकती हैं, ठीक है। अब मुझे ज़रा शौक था कि बड़ी बड़ी चीज़ें करने का और बाहर निकलने का, बाहर लोगों से निकलने मिलने का। हाँ जी, और मेरा था कि लाइक मैं ज़रा इंटरनेशनल लेवल पे काम करूं और वो मुझे मौका भी मिला आपको। अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ जी, वो मैंने किया भी। मैं मोस्टली जैसे अगर कोई गाना सॉन्ग है उसमें अगर मुझे वो प्रोजेक्ट मिला है तो वो स्टोरी बोर्ड को देख के फिर मैंने ड्रेस डिज़ाइन करना है, देन फिर मैंने मेकअप भी मैं खुद करती हूँ। ओके। हाँ जी, क्योंकि और मॉडल भी आप खुद सेलेक्ट करती हैं कि इस ड्रेस के लिए ये मॉडल परफेक्ट जाएगी, पहले से आपके माइंड में होती है? वो मैं शूट्स के लिए करती हूँ, जो मेरे अपने ड्रेस बनाते हुए मॉडल माइंड में होती है, ड्रेस कंप्लीट हो जाता है तो आप देख के सोचती हैं ये ड्रेस है, इस मॉडल पे परफेक्ट जाएगा। हाँ जी, बस ऐसे ही है। इस तरह से आप इस चीज़ को मैनेज करती हैं। ये बताइएगा, सोशल मीडिया ने बिजनेस को कितना बढ़ाया है? आपके बिजनेस की अगर बात की जाए, इसके लिए पॉजिटिव साबित हुआ है या आपके बिजनेस में इसने एक नेगेटिव टच दिया है? सोशल मीडिया का क्या अमल है आपके बिजनेस में? देखिए, सोशल मीडिया का आजकल के ज़माने में सबसे बड़ा रोल है। क्योंकि हमने पहले ये होता था ना कि आपके पास एक बुटीक हो, ठीक है, जहाँ पे आप डिस्प्ले करें, ठीक है, वहाँ पे क्लाइंट आएगा, देखेगा, हाँ देखेगा और फिर सिलेक्ट करेगा। अब बहुत इजी हो चुका हुआ है, आप सोशल मीडिया के ऊपर अपना कंटेंट जो है वो आप डालते हो, वहाँ से इजी हो गया हुआ है, वहाँ इजीली वो बाय भी कर लेते हैं। और एक्चुअली सोशल मीडिया बाइंग की एक बड़ा रूमर्स टाइप चलते हैं कि जो चीज़ दिखाई जाती है वो क्लाइंट तक पहुँचती नहीं है, तो इस चीज़ को कैसे टैकल करती हैं आप? मैं नहीं करती, आप मैं जो दिखाती हैं एग्जैक्टली आप वही बेचती होंगी, लेकिन एक क्वेश्चन तो क्लाइंट की तरफ से आता है, एक माइंड में उनके एक चलती है ये चीज़। तो इस चीज़ को टैकल कैसे करती हैं आप? देखिए, मैंने आपको बताया ना कि मैं इंटरनेशनल लेवल पे काम करती हूँ, ठीक है। तो अगर आप इस लेवल पे चले जाते हो, वहाँ पे फिर आप अपने मुल्क का नाम खराब करते हो, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आज तक कोई कंप्लेन नहीं मिली। कितना स्टाफ काम कर रहा है आपके साथ राइट नाउ? अभी ऑलमोस्ट जो मेरे हैं, मेरे पास टेलर्स और जो मैंने इंटर्नीज अपने पास रखे हुए हैं 10 to 11। और ये बुटीक या वट एवर स्टोर जो भी है, ये कहाँ पे है आपका? नहीं, मैं ऑनलाइन करती हूँ। टोटली ऑनलाइन चल रही हैं आप? कहीं पे भी आपकी फिजिकल अपीयरेंस है ही नहीं? अभी है, मैं दुबई में मेरी एक बुटीक है, वहाँ पे मेरी बुटीक तो नहीं वहाँ पे, बट मेरा डिस्प्ले होगा। डिस्प्ले आप दुबई में कर रही हैं? पाकिस्तानियों के लिए आप डिस्प्ले नहीं कर रही हैं, ऐसा जुल्म क्यों? के लिए करेंगे उसके लिए भी करेंगे इंशाल्लाह। चलें, सही हो गया। इन फ्यूचर जी ज़रूर, हम वेट करेंगे कि आप कब डिस्प्ले करती हैं। हमारा एक लास्ट सेगमेंट होता है जिसका नाम है रैपिड फायर राउंड। 1 वर्ड में आपने आंसर करना है, तो चले स्टार्ट करते हैं। फैशन या कंफर्ट? फैशन। मशरिकी या मगरिबी? बोथ। ब्राइडल या कैजुअल? ओके। कामयाबी या सुकून? कामयाबी। ख्वाब या हकीकत? ख्वाब। लीडर या टीम प्लेयर? लीडर। ओके। मेहनत या टैलेंट? मेहनत और टैलेंट बोथ। सबसे पसंदीदा रंग? ब्लैक। ओके। एक लफ्ज़ में ज़रा अपनी शख्सियत बयान कीजिएगा।
एक लफ्ज़ में अपनी शख्सियत बयान करूं मैं अपने मुंह से क्या बयान करूं? आपने इतना अचीव किया है तो अपने बारे में एक लफ्ज़ में बता सकती हैं आप? बस समुंदर को कूजे में बंद करें। मैंने बहुत मेहनत की है और मैं अभी तक मेहनत कर रही हूँ, और मैं सबको यही कहूँगी जो इस फील्ड में आना चाहती हैं कि जब आप मेहनत करते हो, जब आपका पैशन होता है ना एक चीज़, तो और वही फील्ड आप सिलेक्ट करते हो, ठीक है, तो फिर ये होता है कि आपका एक तो पैशन है और ऊपर से आपकी मेहनत भी आप कर रहे हो, तो फिर सक्सेस, फिर रास्ते की रुकावटें आपको रोकती नहीं है और ना ही रोक सकती। नहीं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। ख़वातीन हज़रात, हमारे साथ आज मौजूद थी अस्मा खान साहिबा, जो फैशन डिज़ाइनर भी हैं, मेकअप आर्टिस्ट भी हैं, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर काम कर रही हैं। तो इन शॉर्ट आज हमारे साथ एक खातून मौजूद थी जो कि एंटरप्रेन्योर भी हैं, घर भी चला रही हैं, बच्चे भी पाल रही हैं। तो ये एक जो पॉइंट ऑफ व्यू क्रिएट किया गया ना कि अगर लड़की बिजनेस करेगी, जॉब करेगी, एंटरप्रेन्योर बनेगी, तो ऑफ कोर्स वो पर्सनल लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो सकती। तो प्रूव हुआ कि अगर इंसान चाहे तो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को साथ लेके चल सकता है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह नेगेबान।